आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बायो का, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और जो हड्डियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी और किसकी बनी होती हैं हड्डियाँ? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। अगर हम कंकाल की बात करें या स्केलेटन सिस्टम तंत्र की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है बाह्य कंकाल तंत्र, जो बाह्य रूप से दिखती है, जैसे त्वचा, नाखून, बाल, खुर। और अंतः कंकाल तंत्र जैसे हड्डियाँ आंतरिक रूप से उपास्थित, ये इंग्लिश में इसको कार्टिलेज कहा जाता है। और ये नाक में पाई जाती है। नाक के अंदर क्या पाई जाती है? कार्टिलेज। इनको दो भागों में बांटा जाता है। और फिर पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क शरीर के अंदर। और एक जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300। इन हड्डियों को हम दो भागों में बांटेंगे। एक होती है अक्षीय हड्डियाँ, एक होती हैं अक्षीय हड्डियाँ। कौन कौन अक्षीय हड्डियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कपाल और पसलियाँ और एक रीढ़ की हड्डी। कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 होती हैं टोटल। पसलियाँ कितनी होती हैं? 25 होती हैं। वैसे तो पसलियाँ होती हैं एक तो 12 जोड़े होती हैं, और एक वो बीच वाली होती है स्टर्नम, जिसको वो मिला के क्या होती हैं? 25 होती हैं। रीढ़ की हड्डी होती हैं 26। और जो ये टोटल हो गई अक्षीय हड्डियाँ कितनी हो गई? 80 तो ये हो गई। और 206 में से बच गई 126 हड्डियाँ उपांगीय हड्डियाँ होती हैं। हाथ व पैर की और जो मेखलाएँ इसके उपांगीय हड्डियों के अंतर्गत आती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उपांगीय हड्डियों के अंदर कौन कौन सी आती हैं? हाथ व पैर और मेखलाएँ। और जो अक्षीय हड्डियाँ होती हैं उनके अंतर्गत कपाल आता है, पसली आती है, रीढ़ की हड्डी आती है। एक नाक होता है, नाक के अंदर एक वोमर हड्डी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है। वोमर हड्डी किस में पाई जाती है? नाक के अंदर पाई जाती है वोमर हड्डी। हड्डियों के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है कैल्शियम। और एक कौन सा होता है? फॉस्फोरस। फिर है वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या हो गई 206। नवजात में हड्डियों की संख्या 300 होती है। सिर के अंदर सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। और जो खोपड़ी यानी कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? कपाल के अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं। और जो जीभ होती है, अपनी जीभ के अंदर भी एक हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? जीभ में भी एक हड्डी होती है। फिर आते हैं कानों में हड्डियों की संख्या। क्या है? कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी 2 कान होते हैं और एक कान के अंदर 3 हड्डी होती हैं। तो 2 कानों के अंदर कितनी हो गई? 3 दूनी 6। 6 हड्डियाँ होती हैं दोनों कानों के अंदर। एक कान में 3 और एक कान में 3। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। गले की हड्डी की संख्या एक होती है। गले की हड्डी एक होती है हायोइड बोन। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि गले की हायोइड हड्डी एक ऐसी एकमात्र शरीर की ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से जोड़ नहीं बनाती। एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी भी हड्डी से अपना जोड़ नहीं बनाती। हायोइड हड्डी, हायोइड बोन। फिर ग्रीवा यानी गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। कंधे की अस्थियों को अंश मेखला कहते हैं। एक देखो ये उपांगीय हड्डियों में आते हैं। उपांगीय हड्डियों में अंश मेखला कौन सी? अंश मेखला। कंधे की अस्थियों को अंश मेखला कहते हैं। ये 4 होती हैं संख्या में। पसलियों की संख्या 24। 12 जोड़े मैंने बताया था। एक होती है बीच वाली स्टर्नम। कौन सी होती है? स्टर्नम। एक बीच के अंदर होती है स्टर्नम। जैसे जाड़ सा होता है, जैसे ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे तो 24 जोड़े होती हैं। और ये जो बीच वाली होती है, ये होती है स्टर्नम। ये स्टर्नम होती है बीच वाली हड्डी। ये जैसे ये ऐसे जुड़ा, ये पसलियाँ ऐसे जुड़ी होती हैं आपसरी में। 12 जोड़े होते हैं। ये 24 होती हैं कि बीच वाली होती है। ये क्या होती है? स्टर्नम। टोटल हो गई फिर 25। के सूरक दंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33। प्रत्येक हाथ व प्रत्येक पैर में हड्डियों की संख्या 30। एक हाथ के अंदर कितनी होती हैं? 30। एक पैर के अंदर 30। तो यानी दोनों हाथों के अंदर कितनी हो गई? 60। दोनों पैरों के अंदर कितनी हो गई? 60। पैरों की हड्डियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। पैरों की हड्डियाँ एक होती है टिबिया। ये टिबिया है ना, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है टिबिया। कौन सी है ये? टिबिया। ये कहाँ पे होती है? अपनी आम भाषा में बोले तो ये पिंडी नहीं होती, पिंडी बोलते हैं, उसके अंदर होती है। ये शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। फीबुला क्या होती है? पतली हड्डी होती है पैर की। सबसे ऐसे आ जाए कि पैर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो फीबुला।
ये भी वहीं होती है, जो ये टिबिया होती है वहीं पर। फिर है पटेला। पटेला क्या होती है? पटेला किसके अंदर आती है? पटेला हड्डी पैर के घुटने में पाई जाती है। जो अपना घुटना नहीं होता है उसके अंदर पटेला हड्डी पाई जाती है। जो पटेला हड्डी है वो अपने पैर के घुटने में पाई जाती है। जो पटेला हड्डी है, इससे क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु में ऐसी कौन सी हड्डी है जो नवजात शिशु में नहीं पाई जाती? तो कौन सी है? पटेला हड्डी। हाथों की हड्डियाँ, हाथों में कौन सी होती है? एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, एक कार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स। ये उंगलियों के अंदर होती हैं। एल्ना और रेडियस ये कोने से नीचे होती हैं, कोने से ऊपर होती है, ह्यूमरस होती है। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो किसके अंदर होती है? जांघ के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान के अंदर होती है। और जो ये फीमर लंबी हड्डी है ना, ये सबसे भारी हड्डी भी है। सबसे मजबूत हड्डी है मैडिबल, जो किसके अंतर्गत पाई जाती है? जबड़े के अंतर्गत पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी, सबसे ये तो है मजबूत हड्डी मैडिबल, जो जबड़े के अंदर पाई जाती है। और ये है सबसे मजबूत जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ, वो किसके अंदर का? ये मांसपेशियाँ भी जबड़े में मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ये भी जबड़े के अंदर पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिप्स के अंदर। कहाँ पाई जाती है? हिप्स के अंदर। जो पेशियाँ होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? अपने वयस्क शरीर के अंदर 639 होती है। और जो नवजात जो शिशु होता है उसके अंदर कितनी होती है? पेशियों की संख्या 700 होती है, ज़्यादा होती है। रीढ़ तंत्रिकाओं के जोड़े कितने होती हैं? 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, ये पीछे की तरफ होती है। फिर कूल्हे की अस्थियों को श्रेणी मेखला कहते हैं। कौन कौन सी हैं ये? श्रेणी मेखलाओं के अंतर्गत आता है। ये मेखलाएं होती ना, एक तो यह था अंश मेखला, कंधे के अंदर होती है 4, एक ये है, एक ये है। कूल्हे की अस्थियों को श्रेणी मेखला यानी 2 होती हैं। ये कितनी? इलियम और इस्कियम मेखलाएं। देखो ये अंश मेखला और एक होती है कूल्हे की मेखला। ये अंश मेखला होती है, कंधे की मेखला को कहते हैं। और एक और कौन सी है? हाँ, अंश मेखला, ये कंधे की मेखला होती है ना, ये 2 होती हैं, कैलिवकल और स्केपुल्यूला। जो कैलिवकल होता नहीं तो कहीं आया भी हुआ, ये तो याद रखना है। कैलिवकल, इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं, यानी सौंदर्य की हड्डी होती है, जो अपने गले के अंदर होती है। गले की जो ये महिलाएं नहीं पहनती हैं, हार पहनती हैं, वहाँ पे होती है। इसको सौंदर्य हड्डी भी कहते हैं और इसको कॉलर हड्डी भी कहते हैं, कॉलर हड्डी भी कहते हैं। फिर है हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या होता है? लिगामेंट्स होता है। क्या होता है? हड्डी से हड्डी का जोड़ मिलना क्या होता है? स्नायु। हिंदी में इसको स्नायु बोलते हैं और इसको इंग्लिश में होता है लिगामेंट्स। हड्डी से मांसपेशी का जोड़, हड्डी से मांसपेशी, यहाँ पे हड्डी की जगह अस्थि भी आ जाए, अस्थि से मांसपेशियों का जोड़ क्या कहलाता है? कंडरा या टंडन। अस्थियों की खोखली गुहा, मज्जा गुहा में अस्थि मज्जा बनता है। क्या बनता है? जो हड्डियाँ होती हैं उनमें जो अंदर की तरफ खोखली जगह होती है उनके अंदर क्या बनता है? अस्थि मज्जा बनता है। उनके अंदर क्या बनता है? अस्थि मज्जा बनता है। हड्डियों का निर्माण है वो कोशिका के द्वारा होता है। हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कौन सी कोशिका के द्वारा होता है? ओस्टियोसाइट्स की, या ओस्टोब्लास्ट भी कहते हैं इसको, ओस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। हड्डियों में पाया जाने वाला ये प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर है पसलियों की संख्या, 12 जोड़े 24 हड्डी पीछे पढ़ लिया था। इनके अंदर भी कई बार आता है कि वास्तविक पसलियाँ कौन थी, यानी सच्चाई वाली हड्डी, यानी इसकी जगह क्या लिखा सकता है? सच्ची यानी सच थोड़ी बोलती है, ऐसा नहीं है। सच्ची पसलियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 7 होती हैं। इनको वास्तविक भी बोला जाता है। इनको वास्तविक या सच्ची हड्डियाँ क्यों बोला जाता है? इनको वास्तविक या सच्ची हड्डियाँ इसलिए बोला जाता है, जैसे कि ये है, ये बोन आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं। ये 2 3 4 5 6 7 ये 7 हो गई। 7 और 7 14 होती है ना, और 12 करनी है। ये 12 8 9 10 11। तो जो ये स्टर्नम बोन होती है ना, बीच वाली हड्डी होती है, ये आधी तो ये ऐसी जुड़ी, आधी इस देखिए, ये है ना ऐसे, ये ऐसे, ये हड्डी है ऐसे,
तो ये आधी इसके साथ जुड़ी होती है, न कि सीधी स्टर्नम के इसके साथ, इस हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। इसलिए ये जो 7 हड्डियाँ होती हैं ये तो इसके साथ सीधे तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जो ये और बाकी बच गई ना, ये सीधी इसके नीचे से जुड़ी होती हैं। इनको तैरती हुई हड्डियाँ भी, तैरती हुई पसलियाँ भी बोला जाता है, क्योंकि ये सीधी इससे नहीं जुड़ी स्टर्नम से, ये किससे जुड़ी है, ये इन्हीं पसलियों के अंदर आपस के अंदर जुड़ी हुई है। फिर देखो अगला पढ़ते हैं, झूठी पसलियाँ। ये संख्या हो गई ना, जैसे 12 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती में। तो जो 8 और 9 और 10 में जो जोड़ा है पसलियों का, उनको झूठी पसलियाँ कह जाते हैं। उनकी लेकिन सीधी स्टर्नम बोन से नहीं जुड़ी हुई होती। तैरती हुई पसलियाँ 11 और 12, ये उनसे भी नहीं जुड़ी हुई। ये अपनी सिंपल अपने ही तरीके में चल रही है दोनों की दोनों। ये जो बिल्कुल अलग है, ऐसे उन यहाँ से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन ऐसे तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इनको तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं, 11 और 12 जोड़े को। फिर है पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी का नाम क्या है। ये देखो यहाँ ना, स्टर्नम। कौन सी है? पसलियों को आपस में कौन सी हड्डी जोड़ती है? स्टर्नम। पैर के अंदर 30 हड्डी, दोनों में 60 हड्डी होगी थी, ईप से घुटने तक। एक होती है फीमर, जो शरीर पाँव में सबसे लंबी हड्डी होती है। पाँव की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ के अंदर पाई जाती है। घुटने में एक होती है पटेला, घुटने से टकने में क्या ये होती है? टिबिया और फेबुला, ये पढ़ लिया था। टकने में 7 होती हैं टार्सल, पंजे में 5 मेटाटार्सल होती हैं। पैर की उंगलियां 14 फ्लेंजिस होती हैं। पैर की उंगलियों में कितनी होती हैं? सेम होती हैं, हाथ में भी और पैर में भी। हाथ की पढ़ते हैं, हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी। कंधे की कोहनी, ह्यूमरस कहाँ होती है? कंधे से लेकर कोहनी तक। हाथ की सबसे लंबी व मजबूत हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस हड्डी है। कोहनी की कलाई, कोहनी से कलाई, रेडियस व अल्ना, जो अपनी कोहनी है और जो कलाई से लेकर ये 2 हड्डियाँ होती है, कौन कौन सी होती है? रेडियस व अल्ना। कौन सी होती हैं? रेडियस व अल्ना। कलाई के अंदर क्या होती हैं? 8 कार्पल्स होती हैं। हथेली के अंदर 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। उंगलियां होती हैं वो 14 फ्लेंजेस होती हैं। इनको एक बार दोहराना पड़ेगा, जब जाके याद होंगी। और ये क्वेश्चन हर बार हर एक एग्जाम के अंदर आती हैं। इनको बार की बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से रिवाइज करने के लिए ये टॉपिक हम स्पीड में करते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी है, जो मांसपेशी है वो सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरियस। ये क्वेश्चन भी कई बार ये भी कहाँ पे है? जांघ के अंदर ही। और जांघ के अंदर ही क्या है? सबसे लंबी हड्डी है फीमर। और ये भी कहाँ है? जांघ के अंदर है सबसे लंबी मांसपेशी, सार्टोरियस। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ये कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस। ये हिप्स में पीछे आया था, सबसे मजबूत भी है ये। और यहाँ पे आया था देखो, सबसे मजबूत पे और सबसे बड़ी मांसपेशी भी है। कौन सी है? सबसे बड़ी मांसपेशी भी है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। ये कान के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी भी कान के अंदर होती है और सबसे छोटी मांसपेशी भी स्टेपेडियस होती है। सबसे मुलायम व नाजुक मांसपेशी, सबसे मुलायम कौन सी होती है? पक्षाम्बी मांसपेशी, जो कहाँ पाई जाती है? आँख के अंदर पाई जाती है। ये पक्षाम्बी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? आँख के अंदर। सबसे व्यस्त मांसपेशी, सबसे व्यस्त मांसपेशी भी यही है, पक्षाम्बी मांसपेशी। अस्थियों हड्डियों के रोग, इनसे संबंधित रोगों के बारे में पूछ लेता है कई बार। जैसे कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हड्डियों में? ओस्टियोमलेशिया। कौन सा हो जाता है? ओस्टियोमलेशिया। फॉस्फोरस की कमी से कौन सा होता है? ओस्टोपोरोसिस। और जो क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की वजह से क्या होता है? पीका। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ये तो हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं। पारा की कमी से कौन सा होता है? मिनीमाता। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सीसा की अधिकता से, ये पारा की कमी नहीं है, सॉरी अधिकता है। पारा की अगर अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाता। और जो सीसा है उसकी अधिकता से कौन सा होता है? प्लम्बीजम। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई। पानी में क्लोराइड की अगर अधिक मात्रा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। क्या होती है? फ्लोरोसिस। और एक क्वेश्चन इनसे भी आता है, देखो, जो जोड़ होते हैं उनके जोड़ों के जो जोड़ नहीं होते अपनी हड्डियों के अंदर, उनको क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। उनकी संख्या, जोड़ों की संख्या कितनी है? लगभग 360। देखो एक आता है कि ये बोल और जो सॉकेट जोड़ है वो कहाँ पाया जाता है? हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं कुदुक खलीका संधि। ये दोनों में याद रखना है, हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश के अंदर भी दे सकता है। कंदुक खलीका संधि कहाँ पाई जाती है? ये मेखला यानी कंधे के अंदर पाई जाती है। कंधे को कई बार इसमें क्या बोलते हैं? नितंब भी कह देते हैं, नितंब के अंदर, कन्फ्यूज करने के लिए ये याद रखना है। हिंज जो होती है इसको कब्जा संधि भी कहते हैं। ये कोहनी के अंदर होती है और घुटने के अंदर होती है। एक तो कोहनी के अंदर होती है और एक घुटने के अंदर होती है। ये एक होता है पाइवोटल।
इसको क्या बोलते हैं, खूंटीवार संधि हिंदी के अंदर। पाइवोटल कहाँ होती है, एटलस। पाइवोटल कहाँ होती है, एटलस के अंदर। ये भी कहाँ होती है, कोनी के अंदर भी होती है ये। फिर है सैंडल संधि। सैंडल संधि कहाँ होती है, हाथ के अंगूठे के अंदर। हाथ के अंगूठे के अंदर होती है, ना पैर के अंगूठे के अंदर नहीं, हाथ के अंगूठे के अंदर होती है। ये तो होती है सारी चल, यानी मूवेबल, ये मूव करती है, यानी हम हाथ को बॉल और सॉकेट की सहायता से कंधे के जो हाथ होता है, हम कोहनी को भी टहला सकते हैं, घुटने को भी हिला सकते हैं, हाथ के अंगूठे को भी घुमा सकते हैं उसे। लेकिन अचल, अचल की बात कर ले, अचल यानी जो चल नहीं सकता, वो कौन सी हड्डी है, कपाल की हड्डी होती है, मेरे सिर के अंदर होती है, उसके हिल नहीं सकती वो। एक होता है जो पेशी होती हैं, उनको 3 भागों में अंदर बांटा गया है। एक तो रेखीय पेशी, एक अरेखीय पेशी, एक हृदय पेशी। रेखीय पेशी यानी जिसके अंदर रेखा पाई जाती है, रेखा पाई जाती है, जैसे रेखा पाई जाती हैं। और अरेखीय जिसके अंदर रेखा नहीं पाई जाती, बिल्कुल प्लेन होती है। इनका दूसरा नाम होता है चिकनी पेशी, इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। एक होती है हृदय पेशी, इसके अंदर दोनों, हृदय पेशी के अंदर दोनों पाई जाती हैं, अरेखिक भी और रेखिक भी। पहले पढ़ते हैं रेखीय पेशी, इसका दूसरा नाम है कंकाल पेशी। इसका तीसरा, इसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी यानी अपनी इच्छा के अनुसार चले, यानी अपनी इच्छा से हम हाथ को भी हिला सकते हैं, पैर को भी हिला सकते हैं। इनको क्या होती है, रेखीय पेशी होती है। अरेखीय पेशी में कौन सा आएगा, चिकनी पेशी होती हैं ये, न इनमें रेखा होती है, और अनैच्छिक होती हैं, यानी अपनी मर्जी से काम करती हैं ये, यानी आंतरिक, हम उनके ऊपर कोई भी कार्य नहीं थोप सकते। जैसे हाथ और पैर को तो हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जो कि आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमने खाना खाया, वो ऑटोमेटिक अपना शरीर बिना कहे उसका पाचन करेगा। जैसे श्वसन है, हम सांस 2 मिनट के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक हम नहीं रोक सकते। श्वसन आंतरिक अंग है, ये भी अपनी इच्छा से चलता है, हार्मोन्स अपनी इच्छा के अनुसार रिलीज होते हैं। फिर होता है हृदय पेशी, अरेखीय और रेखीय। इनको संरचना तो कैसी होती है इनको हृदय पेशी को दोनों क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो हृदय की जो संरचना होती है वो तो होती है रेखीय, इनके अंदर रेखा पाई जाती है। लेकिन कार्य क्या करता है, ये अरेखीय कार्य करता है, यानी अपनी मर्जी से कार्य करता है। तो यानी क्वेश्चन भी आता है कि न थकने वाली पेशी कौन सी है, तो हृदय, यानी हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है। बिना थकने वाली पेशी कौन सी है, हृदय। और जो पेशी होती है उनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एसएससी के अंदर तो आ चुका है, और एचएससी में भी आने की पूरे चांस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। प्रोटीन कौन सा होता है, एक्टिन और मायोसिन। क्या कौन से प्रोटीन होते हैं पेशियों के अंदर, एक्टिन और मायोसिन। एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिनके अंदर के दांत नहीं होते, मोर, एक होता है शुतुरमुर्ग और एक कछुआ, इनके अंदर दांत नहीं पाए जाते। एक होता है कंकाल नहीं होता, ऐसा कौन सा जानवर है जिनके अंदर कंकाल नहीं होता, सिल्वर मछली के अंदर कंकाल नहीं पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देती हूँ, सबसे अधिक पसलियाँ होती हैं किसके अंदर होती हैं, सांप के अंदर। सबसे अधिक पसलियाँ होती हैं सांप के अंदर। और एक वो सबसे पतली हड्डी, स्टेपिज तो गए, सबसे पतली हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान के अंदर होती है। आज का अपना टॉपिक यही रहेगा, और इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी देखते हैं कौन सा है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के अंदर, एचएससी के अंदर भी। रुधिर है, ये तो श्वसन तंत्र, ये मानव, ये देखो तंत्रिका तंत्र है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जो इससे संबंधित हम क्वेश्चन है जो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो टॉपिक पढ़ा है वो सही है। श्वसन तंत्र हो गया, ग्रीवा, ये देखो ये रहा कंकाल तंत्र। जो क्वेश्चन कंकाल तंत्र से संबंधित आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है, अक्षीय हड्डी नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना। जैसे कक्षीय हड्डी हमने पढ़ा था, कौन कौन सी होती थी, कपाल होती थी, मेरुदंड भी होती थी, पसली भी होती थी। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, लेकिन कंधा क्या आता था, उसके उपांगीय के अंदर आता था। किसके अंदर, उपांगीय के अंदर। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। देखो बॉल और सॉकेट भी पढ़ा था, जो किसके अंदर होती है, कंधे के अंदर होती है। ग्लाइडिंग भी पढ़ा था, सैंडल भी पढ़ा था, जो यानी मैक्रो नहीं आया, तो इसका उत्तर क्या होगा, मैक्रो होगा। असंगत को चुनना इनमें से, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर हड्डी, यानी ये तीनों तो क्या है, दांत के पार्ट हैं। कौन कौन से हैं दांत के, कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट है, प्री मोलर होता है, एक मोलर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हड्डी। जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर, सबसे लंबी हड्डी होती है। ग्रीवा, देखो ह्यूमरस हमने पढ़ा था, उसके अंदर होती है कोहनी से ऊपर और कंधे से नीचे। टार्सल होती हैं। टिबिया, फैबुला, ये भी पैर के अंदर ही होती हैं। ग्रीवा के सुरक कहाँ अवस्थित है, ग्रीवा यानी गर्दन,
जो कि ग्रीवा से ही हम पहचानेंगे कि गले के अंदर होती है। मानव की हड्डी है वो फैबुला पाई जाती है। फैबुला कहाँ पाई जाती है? पैर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर के अंदर पाई जाती है फैबुला। अगला है मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 24 है। यहाँ पे ऑप्शन में अगर 25 होता तो हम 25 लगा देते। इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता? ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, गलफड़ों से जो गलफड़े होते हैं उनसे कोई भी सहायता नहीं मिलती तैरने के लिए मछलियों को। फिर ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ऊपरी भुजा के अंदर। ऊपरी भुजा के अंदर होती है, कोहनी से ऊपर। लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता? कौन सा? गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त, ये पढ़ा था ना कि सबसे व्यस्त, हमेशा व्यस्त रहता है बेचारा हृदय अपना। वह निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारी होती है, हड्डियों से संबंधित होती है, अस्थिपुंज में कमी हो जाना। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम। धन्यवाद। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और इससे संबंधित और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो भी बता देना। धन्यवाद।